यूपीपीएससी यूपीटी प्लससी की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे साथ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप। कैसे? पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है। नहीं, अगर आपको प्ले स्टोर पे नहीं मन कर रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ का आपको प्ले स्टोर आपको मतलब ये जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। भैया आपका क्या, ये बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई, ये बता दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, मुझे बस ये बता देना आप लोग, ठीक है। चलो, ठीक है। तो आगे क्या करना है आपको, गेट स्टार्टेड में जाना है, फिर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। और ईमेल आईडी से आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में जाना है। फ्री लाइव क्लासेस आपको देखनी है, जैसे कि ये वाली आपकी क्लासेस सब प्लस की है, सेम इसी तरह आपको फ्री लाइव क्लासेस भी दिखेगी। प्लस की क्लासेस मेरी 2 बजे और 7 बजे चल रही है, तो आप ये बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। राधा जी स्वागत है आपका, ठीक है। ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के एडवांटेज अगर आप देखते हो तो वो क्या क्या है, रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है। बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, मल्टीपल कोर्सेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें, और आपके जो बैचेस पेपर आते रहते हैं उसके हिसाब से बैचेस, मल्टीपल डाउट सेशन, ठीक है, आपको ये कराया जाता है। और रही बात स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, अनलिमिटेड क्विजेस एंड आपके वर्कशॉप भी ये कराए जाते हैं, ठीक है। लर्नर टेस्टिमोनियल्स, भैया सबके आपको पता है, सबके अपनी विचार है, जल्दी से आप लोग भी नौकरी पाओ, तो आप भी तो बताओगे ना विचार कि सर के मार्गदर्शन में, ठीक है, वही चीज़ें हैं। जैसे आप देख रहे हैं अनअकैडमी टीम और रोमन सर के माध्यम से भैया उनके मार्गदर्शन में, स्वप्निल अग्रवाल आपके डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रैंक फर्स्ट, मनोज जी आपके सीटीओ बने हुए 2018 में, ये भी अनअकैडमी की जो इंटरव्यू इन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो आप, ठीक है, अनअकैडमी टीम का गाइडेंस जो है शेखर भट्ट जो है कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, उसके बाद आलोक कुमार जी आपके टैक्स ऑफिसर, ठीक है। हाँ, मेरा सब्सक्रिप्शन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। 12 महीने पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, 24 पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको ये दी, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सलाइवा। वैसे देखो ये कुछ क्वेश्चंस आप कर चुके होगे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मतलब ये जो कुछ क्वेश्चंस आपके हुए थे उसके बाद आपको पता है नेटवर्क इशू हुआ था, ठीक है, तो आपकी पूरी चीज़ें नहीं हो पाई थी। भैया बाकी लोग कहाँ हैं यार, मतलब बिना टाइम के क्लास लेने का इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर हम 4 बजे आपकी क्लासेस ना लगाएं इसका मतलब डेली, चलिए मैं सोच रहा हूँ कल से इसको ऑफ ही कर देता हूँ। 4 बजे कोई मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप टाइम पे आते हो 12 बजे और 4 बजे तो आपको बुखार आ जाएगा अगर 4 बजे का नाम ले लूँगा तो। चलिए ये देखते हैं, ये भैया 6.8 से 7.4 होता है, और आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अगर आपका 6.8 अगर दिख रहा है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। ये भैया आपको क्या हुआ, अगर आपके पेपर में ऑप्शन हमेशा 6.8 ही रहेगा, 6.8 हो जाएगा। 6.8 का मतलब ये आपका क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। सलाइवा आपको पता है कहाँ से निकलता है सर, सलाइवा आपका सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवा आपका सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। अगर हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं, ये 3 प्रकार की होती थी, ठीक है। कौन कौन सी, सब मैंडाबुलरी, ठीक है, सब मैक्सिलरी, और तीसरा पैरोटिड। पैरोटिड इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि पैरोटिड में ही आपको क्या, ये मम्स जो बीमारी होती है गलसुआ, वो आपके इसी के कारण होती है। भाई आपके कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे पास, अगर नहीं मन हो रहा हो तो मैं बंद कर दूं क्लासेस, क्योंकि कमेंट्स नहीं आ रहे, बल्कि लाइव आप दिख रहे हो मुझे। नेटवर्क इशू हो या कोई भी समस्या हो तो मुझे बताएं आप, ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, या तो आप दे नहीं रहोगे बेटा। चलिए ठीक है, तो ये आप चीज़ें ध्यान दीजिएगा। Where liver is located in the abdomen and performs many functions, which of the following is not a function of the liver। इनमें से लीवर का कौन सा फंक्शन नहीं है।
चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। वंदना जी आपने जो दिया क्या सही है? आपको ऐसा लग रहा है? भैया आपको पता है जो इंसुलिन कौन निकालता है? आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। ये आपका पेनक्रियाज निकालता था, आपको पता है। ठीक है प्रशांत जी भैया स्वागत है आपका। पेनक्रियाज निकालता है आपका इंसुलिन, ये थोड़ा सा चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है हाँ, तो जब पेनक्रियाज निकालता है, बिल्कुल पेनक्रियाज का वो भी कौन सा आपका बीटा सेल निकाल रहा था। जब पेनक्रियाज का बीटा सेल है तो भैया ये कैसे आप लीवर में जोड़ सकते हो? यही इसका जवाब हो गया। स्टोरिंग फूड की बात करते हो, आपको पता है विटामिन ए डी ई के एंड आपको पता है ग्लाइकोजन आपको कहाँ स्टोर होता है? यहीं पे तो स्टोर हो रहा है। ठीक है अब डाइजेस्टिव जूस, ये बाइल जूस जो है वो क्या है आपका? वो कहीं ना कहीं फैट का पाचन में तो मदद कर रहा है आपके। तीसरी चीज़ें आपको पता है ये इसमें क्या होती है, इसकी सेल्स बहुत तेज रीजनरेशन कैपेसिटी आपके लीवर की बहुत ज़्यादा होती है। लीवर के बारे में आपको पता है इसका रीजनरेशन, ठीक है रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है रीजनरेशन कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सलाइवा कंपोनेंट? कौन सा सलाइवा का घटक नहीं है? बताइए। बताइए। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन सा घटक नहीं है? प्रशांत जी, राधा जी, बहुत सही बेटा, पढ़ाई आपका सही जा रहा है, बढ़िया जा रहा है पढ़ाई, बहुत बढ़िया पढ़ाई लेके चल रहे हो। ठीक है इसी तरह पीसीएस पेपर देना है ना बाबू, बहुत अच्छे। ठीक है बहुत सही जवाब दे रहे हो, ठीक है बहुत अच्छा लगा। ठीक है चलिए, ये आपका फॉस्फेट होता है। पूछा है कौन सा घटक नहीं है, ठीक है तो यही कहानी है आप लोगों की। चलिए टाइम पास कर लो बेटा। लाइजोसोम आपको क्या करता है? बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। म्यूकस श्लेष्मा बिल्कुल पाया जाता है, आपको पता है जो आपके चिपचिपा पदार्थ होता है वो श्लेष्मा ही होता है। और एमाइलेज आपको पता है, एमाइलेज को ही हम क्या कहते हैं? और सर ये सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हो इसको सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हो। सलाइवरी एमाइलेज के साथ साथ इसको क्या कहते हो? इसको आप टायलिन भी कहते हो। ठीक है इसको आप टायलिन भी कहते हो। तो ये तीन चीज़ें बोला जाता है। ठीक है चलिए, नेम द टाइप ऑफ सेक्रेटरी सेल दैट सिक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। बताना है स्रावी कोशिका के प्रकार का नाम बताएं जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती हैं। बताइए, बताना भैया। सोच समझ के जवाब दीजिएगा सभी लोग। चलिए इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं हम पेराइटल सेल। अब कैसे कहते हैं समझिएगा। ठीक है एफ सेल क्या करता था? एफ सेल आपका पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता था। एफ सेल आपका पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता था। ठीक है सर, ये आपके तीन होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये आपके तीन होते थे, ये तो सभी को पता होगा। जी सेल गैस्ट्रिक, बिल्कुल। म्यूकस आपको पता, म्यूकस आपको मैंने पहले से बता दूं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते थे ना वो दो सेल्स होते थे। ठीक है पहला होता था एक आपका ऑक्जिंटिक, ऑक्जिंटिक को ही आप पेराइटल कहते हो, ऑक्जिंटिक को ही आप पेराइटल कहते हो। और दूसरी जो सेल्स आती हैं, ऑक्जिंटिक को तो पेराइटल आप कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो दूसरी सेल्स होती हैं उसे क्या कहते हो आप? उसे कहते हो चीफ सेल। ठीक है उसे चीफ सेल कहते हो। ठीक है तो ऑक्जिंटिक सेल क्या करता है? आपका एचसीएल रिलीज करता है। और आपके जो एक सेल होती है पेट के अंदर, म्यूकस सेल जो होती है भैया, वो आपका इपिथेलियल जो रिलीज करती है म्यूकस, वो इपिथेलियल सेल होती है।
ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सिक्रेशंस प्रिपेयर्स द फूड एंड स्टमक फॉर फूड। ठीक है, निम्न में से कौन सा गैस्ट्रिक स्राव चरण भोजन के लिए मुंह और पेट को तैयार करता है। बताइए। चलिए, आपको देखना है कि कौन सा आपको क्या करता है, प्रिपेयर द माउथ एंड स्टमक फॉर फूड। सर ये सिफेलिक फेज होता है। ठीक है, फेजेस आपके 3 होते हैं। ठीक है, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, ये आपके 3 फेजेस होते हैं। ये आपका कोई भी फेज नहीं होता है, प्राइमरी स्टेज कोई फेज होता ही नहीं है। बेसिकली फेज आपके 3 प्रकार के होते हैं, सिफेलिक, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल। ये आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं लेनी है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलो, among the following parts of the alimentary canal from where the renin enzyme is secreted। आहार नाल के निम्नलिखित भागों में से रेनिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होते हैं। बताइएगा। चलिए, आपके स्टमक से होते हैं। अब थोड़ा समझिएगा कैसे समझना। मैंने बोला था आपका होता है चीफ सेल। ठीक है, आपको मैंने बताया था एक होता है चीफ सेल। चीफ सेल क्या क्या करता था, थोड़ा समझिएगा। ये क्या क्या होते हैं आपके, प्रोरेनिन और आपका पेप्सिनोजेन। ये आपको जैसे HCl मिलता है ये परिवर्तित हो जाता है रेनिन, और यहाँ जैसे HCl मिलता है ये हो जाता है आपका क्या, आपको पेप्सिन। तो जवाब क्या हुआ सर, ये कहाँ से हुआ, आपके स्टमक में हुआ। ये सेल्स स्टमक में होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये सेल्स सभी पाई जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका क्या हुआ, ये जवाब हुआ आपका स्टमक। माउथ में आपके क्या है, माउथ में आपको टायालिन है। ठीक है, अब पेनक्रियाज में क्या है, पेनक्रियाज में आपको क्या है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है F सेल द्वारा। यहाँ के F सेल द्वारा आपको क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। ठीक है, ड्यूडेनम जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, ड्यूडेनम को ग्रहणी कहते हैं। यहाँ पे आपको क्या होता है, फाइनल डाइजेशन होता है। यहाँ पे आपको फाइनल डाइजेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। हाउ मैनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, बताइए। बताइएगा। बताइए। चलिए, इतना आराम से अगर भैया बताओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, आपके 0। ये ध्यान दीजिएगा, कितने गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है एक गिलास में, भैया पानी में कोई भी कैलोरी आपकी नहीं मिलती है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, चलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सलाइवा इज यूज्ड फॉर डाइजेशन। लार का उपयोग किसके पाचन में होता है, बताइएगा। लार का उपयोग किसके पाचन में होता है।
चलिए देखिए, आपका क्या होता है, जो पहले स्टार्च होता है, स्टार्च आपका बदलता है माल्टोज में। एंजाइम का नाम क्या है, टायालीन। यही माल्टोज आपके बदलता है किस में, माल्टेज में। एंजाइम का नाम क्या है, सॉरी मैं बता रहा हूँ, वेट 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 वेट, यही आपको माल्टोज क्या बदलता है, माल्टोज बदलता है आपके ग्लूकोज में। क्योंकि आपको पता है माल्टोज क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है, ये तो सभी को पता होगा। एंजाइम कौन सा काम करता है, माल्टेज। ठीक है, मतलब आपके पहले स्टार्च क्या किया, माल्टोज में चेंज किया, और माल्टेज आपका ग्लूकोज में इसको परिवर्तित कर दिया। ठीक है, मतलब आपको ये क्या हुआ, ये स्टार्च हुआ। ठीक है, ये आपका स्टार्च हुआ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रोटीन के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए कई एंजाइम होते हैं। रेनिन होता है, ये आपका मिल्क वाला। ठीक है, ये आपका मिल्क का हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके ट्रिप्सिन हो गए। ठीक है, ट्रिप्सिन कहाँ हो गए, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाला। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला। ठीक है, उसके बाद आपको क्या हुआ, आपका पेप्सिन हो गया। ठीक है, पेप्सिन कहाँ, आपके स्टमक वाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा एकदम। चलिए, हाँ, फैट के लिए आपके पेनक्रियाटिक जूस में होता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस से एक निकलता है क्या, जिसका नाम होता है आपके लाइपेज। ठीक है, चलिए, द एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है। सिर्फ जवाब एक लोगों का आ रहा है। ठीक है, एक से दो लोगों का, और बाकी लोग क्या टाइम पास कर रहे हो क्या भैया। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बात है तो बताओ मुझे, मतलब बस देख रहे हो ऊपर ही, शर्म आ रही है जवाब देने में, तो वो भी बताना। ठीक है, चलिए, तो आपको बताना है द एंजाइम दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सब प्रोटीन के डाइजेशन में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो आंसर तो दो होगा, लेकिन फाइनली कौन कर रहा भैया। देखो, पहले आपका जो प्रोटीन आपने लिया, ठीक है, मतलब आपकी ये प्रोटीन हुआ। ठीक है, प्रोटीन पहले किस में चेंज हुआ, पेप्टोन्स में। ठीक है, पेप्टोन्स में चेंज हुआ, किसने मदद किया, आपके बहुत ही प्यार से पेप्सिन ने किया। अब यही आपके किसमें, एमिनो एसिड्स में चेंज हुआ, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हुआ। तो इसमें किसने मदद किया, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो जवाब क्या होगा आपका, ये ट्रिप्सिन मदद किया। ठीक है, तो ट्रिप्सिन जवाब हो जाएगा। ठीक है, यूरिएज की अगर हम बात करें, यूरिएज आपके किसके लिए होता है, आपके यूरिया फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलिए, प्रोटीन भी आपके प्रोटीन का पाचन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। सभी का बताइएगा कौन सा सीक्रेट होता है पेनक्रियाज से। चलिए, ठीक है, बिल्कुल, ये ध्यान दीजिएगा, आपको पेनक्रियाज से कौन सा हो रहा था, ए कौन दिया, मीनू जी, ए कैसे हो जाएगा, सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज पूछा है। राधा जी का बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, आपको पता है, अब मैंने बार बार बताया है, ठीक है, कि ये तीनों क्या है, ये इंटेस्टाइनल एंजाइम है। ये मैंने आपको बताया था ना, इंटेस्टाइनल एंजाइम है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता था, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है भाई, अगर एक बात बताओ, आप लोग अगर ये भी तैयार नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा। मतलब सारी चीज़ें पढ़ा दिया, पूरा थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब ये भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये बहुत गलत बात है। ठीक है,
थोड़ा सा जाइए, इसको आप वहाँ पे देखिए क्या मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। टाइम पास अगर कर रहे हो तो रहने दो, मत किया करो क्लास, कोई ज़बरदस्ती नहीं है क्लास करने की। चलिए, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो लैक्टोज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बेसिकली ये तीन इंटेस्टाइनल एंजाइम इसको पचाने का काम करता था। लैक्टोज आपको पता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज होता था, एंजाइम आपको लैक्टेज रहता था, ठीक है। दूसरा सुक्रोज, सुक्रोज क्या करता था आपको पता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, क्या करता था ये, सुक्रेज, ठीक है। तीसरा माल्टोज, तीसरा माल्टोज क्या करता था ये, माल्टेज, माल्टेज का काम क्या था, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ये आपको बदल देता था। ये तीन इसके कॉन्सेप्ट थे, ये आपको याद करना था, ठीक है। चलिए, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन कहाँ से स्रावित हो रहा है, चलिए, ये सभी को पता है, इंसुलिन मैंने बार बार बताया है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। ये पहली बात, अगर हम पेनक्रियास की बात करते हैं, ये आपका क्या है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, इसी को हम कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है, इसी को आप हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हो, ठीक है। अब ये आपको क्या है, ये पेनक्रियास है, ठीक है। यहीं पे आपको एक्सो है, ये आपका एंडो वाला पोर्शन हो गया, और ये वाला आपको एक्सो वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, एंडो और एक्सो। यहाँ पे आपको पता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, अल्फा बीटा गामा या डेल्टा से, यहाँ से आपको इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन, ठीक है, ये आपके यहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है। अगर आपके पेपर में कभी आपसे पूछे ग्लूकेगॉन, तो आपके ग्लूकेगॉन यहाँ से बनेगा, और सोमैटोट्रोपिन, ठीक है, सोमैटोट्रोपिन कहाँ से बनता है सर, यहाँ से बनता है। ये सब आपको रट जाना चाहिए एकदम तरीके से, ठीक है। और लार्जेस्ट ग्लैंड आपको यही होती है, लीवर होता है, लीवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये पेनक्रियाज आपको सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ये, ठीक है। चलिए, विद रेफरेंस टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, आराम से इसको पढ़ लीजिए, कौन सा सही नहीं है पूछा गया आपसे। चलिए, तो आपको पता है सही कौन सा नहीं है पूछा गया है भैया। पहला, ह्यूमन सलाइवा स्लाइटली एल्कलाइन, भाई जाहिर सी बात है, 6.8 से 7.4 था, ठीक है, तो ये तो एल्कलाइन में आ ही गया आपका, ठीक है। चलिए सर, 1 से 1.5 लीटर, हाँ सर डेली बिल्कुल करता है, ये दोनों सही हैं आपके, ठीक है। सलाइवरा टाइलिन, स्टार्च को माल्टोज में, बिल्कुल सर, टाइलिन तो यही करता है, बाकी माल्टेज आपको ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, सर ये भी सही है, ठीक है। पूछा गया है 6 पेयर, भैया 6 नहीं होता, ये 3 पेयर होते हैं, मैंने बता दिया था, सब मैक्सिलरी, सब मैंडाबुलरी और पैरोटिड, ये 3 ग्लैंड्स थी आपके। तो ये जिसको नहीं आता है, ये बिल्कुल ये आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। इन मैमल्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, ठीक है, सलाइवा है स्टाइलिन फ्रॉम स्टार्च डाइजेशन, बताइए। चलिए,
आपको पता है भैया दोनों के दोनों कथन सही हैं, क्योंकि आपको पता है कि डाइजेशन आपको इसका स्टार्ट होता है माउथ से, मतलब या ऐसे भी कह सकते हो आपका जो पाचन पूछा जाता है, ऐसे पाचन की शुरुआत, ठीक है, पाचन की जो शुरुआत होती है, ठीक है, वो आपके माउथ से ही होती है, ठीक है। चलिए, अगर सलाइवा है स्टाइलिन फॉर स्टार्च डाइजेशन, आपके स्टार्च के डाइजेशन में जो है पाचन में आपको किसका टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देना, ठीक है, 1 और 2। चलिए, क्लियर है। चलो, Villi are finger-like projections with the help of absorption in stomach. Food is mixed with acidic digestion chyma. Maximum absorption of food takes place in ileum. बताइए। ठीक है, चलिए, क्लियर। चलो थोड़ा सा देखते हैं इसमें से क्या आपको देखना, थोड़ा समझना भैया। जो आप ये देख रहे हो, पहला चीज़ें समझो, पहला मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विद द, बिल्कुल ये विली स्ट्रक्चर कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था, जो विली स्ट्रक्चर पाया जाता है वो जेजुनम, ठीक है, जेजुनम एंड इलियम के बीच में पाया जाता है, ये तो पता होगा। ये आपको विली लाइक स्ट्रक्चर जेजुनम और इलियम के बीच में पाया जाता है, मतलब सर स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है सर। इन स्टमक फूड इज मिक्सड विथ एसिटिक गैस्ट्रिक जूस टू प्रोड्यूस काइमा, बिल्कुल HCl के साथ जब ये फूड आपका मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये काइमा होता है, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन इलियम, भाई देखो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इलियम में होता है, ये भी सही है। मैंने बोला था कि डुओडेनम में आपको फाइनल डाइजेशन होता है, ठीक है, फाइनल डाइजेशन होता है, ठीक है, और इलियम में आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी कितना सर, नियर अबाउट अगर आप देखें तो 90 to 95% आपको हो जाता है, मतलब सर तीनों कथन आपके सत्य दिए हुए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए, बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लीवर, ठीक है, बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, बाइल हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बट रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट इमल्सिफिकेशन, ठीक है, बाइल इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्यूबल विटामिन A, D, E, K, बताइए। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। अब भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लीवर, ठीक है, बाइल बिल्कुल आपके लीवर द्वारा सिक्रेट होता है, ये पता है, बाइल जूस। बाइल स्टोर में गॉल ब्लैडर, बिल्कुल सर बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम तो कोई नहीं होता, बट आपके फैट इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसे हम पायसीकरण कहते हैं, मतलब ये जो फैट है बड़ा बड़ा टुकड़ा, इसको छोटे 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 टुकड़ों में एकदम तोड़ देना, ठीक है। बाइल इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K, देखो भैया बाइल आपको पता है क्यों जरूरत है, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K है, उसके लिए बाइल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सर 1, 2, 3, 4 आपके चारों के चारों सर बिल्कुल ये सही है। बाइल इज स्टोर्ड इन, अभी ये तो क्वेश्चन अभी पढ़ा है आपने, ठीक है, तो बाइल आपको कहाँ पे स्टोर होता है ये बताना है।
चलिए नितिन जी स्वागत है आपका। चलिए, तो बाइल आपके कहाँ स्टोर होता है भैया? गॉल ब्लैडर में होता है। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और लीवर आपको लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ये ध्यान देना, ठीक है। माउथ में आपको डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ में आपको डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टमक में आपको क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन आपको स्टार्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा आप। चलिए, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन रैबिट टेक्स प्लेस इन सीकम, लीवर हैज 4 लोब्स, ठीक है, एंड रैबिट हैज 5, ठीक है। मतलब माउस में 4 होते हैं और रैबिट में 5 होते हैं। फेगोसाइटोसिस सेल इन लीवर आर कॉल्ड कुफर सेल्स। ये सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए देखो, मैंने आपको याद होगा एक जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था आपको ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था एक एरिया हुआ करता था सीकम, ठीक है। यहीं पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स था, यहीं पे आपको सेलुलोज का पाचन, यही सेलुलोज के पाचन में मदद कराता था। तो सर पहला कथन तो बिल्कुल सही है। और सीकम का एक और काम होता है, यहीं पे ई कोलाई पाया जाता है। ई कोलाई की वजह से आपको पता है विटामिन के एंड B12 यहाँ पे आपके पाचन होता है, मतलब यहाँ पे बनता है, स्टोर लीवर में होता है। कोलन में आपके क्या था? कोलन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता था। कोलन में क्या होता था? आपका वाटर एब्जॉर्ब होता था, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। बाकी रेक्टस से जो रेक्टम होता था, वो रेक्टम आपको एनस के थ्रू निकाल के आपको जो आपके फेसेस होता था बाहर निकालते थे, ठीक है, बिल्कुल। फेगोसाइटोसिस सेल जो लीवर के होते हैं उन्हीं को कूफर सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको जो भी बाहरी खराब पार्टिकल्स आते हैं उनको एनगल्फ करने का काम करता था। मतलब सर 1, 2, 3 आपके सभी सही हैं। इन द बक्कल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड। मतलब मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, नन ऑफ दीज। बताइए। चलिए, तो आपको पता है अगर बक्कल कैविटी की बात करें, ठीक है, बक्कल कैविटी में आपको पता है चाहे आप कार्बोहाइड्रेट लिख लो चाहे आप स्टार्च भी लिखते हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लिख लो चाहे आप स्टार्च भी लिखते हो, इन्हीं दोनों में आपको पाचन होता है। इसके लिए आपको पता है पेप्सिन है, इसके लिए आपको ट्रिप्सिन है, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या था? पेप्सिन के साथ साथ ये रेनिन भी आप लिख लेना, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रोटीन पाचन होता है, ठीक है। ये वाला आपके पेट में हो रहा था, ठीक है, पेट में, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था, ठीक है। फैट के लिए आपके पेनक्रियाटिक जूस में जो पाया जा रहा है लाइपेज, वो होता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम। मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन और पेप्सिन। बताइए, मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं? ठीक है, चलिए, बिल्कुल आपका गैस्ट्रिन कोई पाचक एंजाइम नहीं है, बाकी ट्रिप्सिन भी है, टाइलिन भी है और पेप्सिन भी है, ठीक है। चलो, बिना रोक टोक किए कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? नीता जी स्वागत है, ठीक है। साज जी गुड आफ्टरनून। ये बताइए। अरे वो हुआ क्या ना, मतलब थोड़ा सा मैं बाहर आया हुआ हूँ जिसकी वजह से आपको मैं इस पे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं, अभी थोड़ा सा मैं बाहर था इसीलिए बस आपको इस पे ले रहा हूँ, और कोई इशू नहीं है, बस ऐसे ही।
क्यों इस पे अच्छा नहीं लग रहा है क्या यार? समझाता तो मैं बढ़िया हूँ, चाहे किसी पे भी रहूँ। बताओ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। और थोड़ा सा मुझे बस ये बता दे, क्या क्लियर है ना बिल्कुल सभी को? ठीक है, चलो। तो सभी का आया पनीर। देखो भैया, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। देखो, आपको पता है नए ऊतकों की वृद्धि के लिए, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको पता है क्या होता है? प्रोटीन होता है। समझो, प्रोटीन होता है। जब प्रोटीन होता है, आपको पता है पनीर क्या? प्रोटीन, ठीक है, आपको पता है पनीर में आपको प्रोटीन पाया जाता है। तो बिल्कुल आप आंख बंद करके क्या लगा सकते हो? सर पनीर इसका जवाब होगा। ठीक है, पनीर जो खाते हो आप, पनीर की सब्जी उब्जी खाते हो ना, जो पनीर होता है, कभी कुछ लोग देखो पनीर में नमक डाल के खाते हैं, कुछ लोग पनीर में, ठीक है, वो सबका अपना अपना होता है। मिठाई में भैया कार्बो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज की मात्रा वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये प्रोबायोटिक आखिर होता क्या है, ये आपको ये बताना है। चलिए बताओ। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भैया वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए चैनल को तो सब्सक्राइब करोगे ही, बहुत अच्छी सी। देखो, मैंने आपको बताया था प्रोबायोटिक बेसिकली होता क्या था। देखो, प्रोबायोटिक बेसिकली होता क्या था कि जैसे आप जो भी चीज़ें देखा, आपको पता कुछ बैक्टीरियाज ऐसी चीज़ होती हैं जो आपके बेनिफिट करती हैं, आपको फ़ायदा पहुँचाती हैं, ये तो आप जानते हो सभी लोग। तो होता क्या है कि ये आप यहाँ पे पहला लाइन क्या देख रहे हो कि सजीव जो जीवाणु होते हैं विद्यमान होते हैं, इसमें भी आपके सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो लाभकारी माने जाते हैं। जैसे ई कोलाई आपके शरीर में क्या है? फायदा कर रहा है ना। लैक्टोबैसिलस जो आपको दही में परिवर्तित कर रहा है, वो भी देखो फायदा ही कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरा प्रोबायोटिक खाद्य जो अंतर फ्लोरा होते हैं, जो ये फ्लोरा होते हैं उसके अनुरक्षण में सहायता करता है। जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होते हैं, ठीक है, उनके जो है क्या उसमें फ़ायदा करता है। जैसे आपकी कोलाई है तो उसको कार्य करने में भैया सुचारू रूप से, तो वो इसे मदद करेगा। ठीक है, तो सर बिल्कुल सर दोनों के दोनों कथन आपके एकदम सही हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कथन सर ये बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, ये सभी पीसीएस के क्वेश्चन हैं, ये ध्यान दीजिएगा, सभी मैं पीसीएस के ही क्वेश्चन आज लाया हूँ आपके लिए। बेसिकली बैच उसके लिए है, तो बाकी किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है सभी को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है क्या? चलिए, पीके जी भैया स्वागत है, विशाल जी बिल्कुल स्वागत है भैया आपका, सभी का स्वागत है। चलिए बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं भैया? देखो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स हो। ठीक है, जिसमें साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स हो, यही तो होते हैं भैया न्यूट्रिएंट्स और फार्मास्यूटिकल्स। मतलब सर क्या हुआ, जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ क्या हो, ड्रग्स भी हो। ड्रग्स मतलब भैया फार्मास्यूटिकल्स की बात हम करते हैं सर, मतलब औषधि, वो वाली औषधि मत लगा लेना जो गांजा फूक के लोटे रहते हो। ठीक है, वो वाला नहीं लगाना है। ठीक है, ए वाला क्या समझाना है इसमें थे भैया? यहाँ लिखा है न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, वो अलग चीज़ होती है, आपको मैंने पहले ही समझा दिया। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है आपका औषधि। ठीक है, और इससे संबंधित थी आपकी पिंक रिवॉल्यूशन। ठीक है, पिंक रिवॉल्यूशन इससे भी संबंधित थी, बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो अब उसमें पहले में समझाना क्या भैया, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स उसके भाग होते हैं। ठीक है, चलिए, किसी कोई अब भी डाउट है तो पूछ लीजिए। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? बताइए, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, ये बताना है आप। चलिए बहुत अच्छे, या तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आपको मैं जब पढ़ाया था तो एक चीज़ मैंने बताया था, सबसे पहले इसको एक बात बताओ, संश्लेषित किसने किया था? कोई बता सकता है क्या? सबसे पहले संश्लेषित किसने किया था?
ना ना, पहले मैंने बोला संश्लेषित किसने किया था, मुझे ये बता दो, बताइए, ध्यान से सोच समझ के इसका जवाब देना। पढ़ा चुका हूं। उदय जी, जब बेटा डेली क्लास करोगे तब तो नाम याद रहेगा। ल्यूनिन का नाम सुने थे? ल्यूनिन का नाम सुने थे कभी? मैंने बोला था भैया आपका ल्यूनिन है, लेकिन आपके पेपर में जो पूछा जाता है वो आपके फंक ही दिया जाता है, जबकि आपको पता है फंक ने इसका नामकरण किया था। ये थोड़ा सा चीज़ें याद रखिएगा, फंक ने नामकरण किया था, ठीक है, बट पेपर में यही आता है आपसे, ठीक है। हाँ, ल्यूनिन, बिल्कुल, बहुत अच्छे पुष्पिन जी। चलिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आराम से ध्यान से पढ़िएगा। सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। बताइए। बताओ। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छे। आपको एक चीज़ बता दूं, ये अगर एक्चुअली देखा जाए तो इसका जो अगर इंग्लिश में अगर नाम देखा जाए ना, तो इसका जानते हो, ये आपके आयोग ने भी सही किया था, इंग्लिश में अगर नाम देखा जाए तो मैककूलम होता था, ठीक है, ये आपका मैककूलम होता था, ठीक है। अगर ये आपको बेसिकली इसका नाम अगर आप देखोगे इंग्लिश में, ठीक है, ये आयोग ने इसको संशोधित किया था बाद में। चलिए, अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सुमेलित नहीं है पूछा है भाई, जेम्स लिंड तो बिल्कुल सुमेलित है, ठीक है। और इसने ये भी बताया था कि विटामिन सी आपकी जो चीज़ें होती है, जैसे घाव पे लगाने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, मतलब उसके लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, वो भी सी आपके जेम्स लिंड ने नहीं बताया था। बट विटामिन डी की अगर हम बात करें भैया, पॉल मूलर ना हो के कौन थे ये? पॉल मूलर तो डीडीटी से संबंधित थे ना, पॉल मूलर तो डीडीटी से संबंधित थे। हाँ, नहीं है पूछा है, बिल्कुल। अच्छा, कोई विटामिन डी बता सकता है मुझे क्या? विटामिन डी कोई बता सकता है क्या? जल्दी से मुझे आप लोग जल्दी से कमेंट करो, विटामिन डी कोई बता सकता है क्या? जल्दी से बताइए। देखो भैया, मुझे आता जाता नहीं, आपको पता है ना बहुत अच्छे से, जल्दी से मुझे बताइए। विटामिन डी, हॉपकिंस, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छे। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक, यौगिक, अकार्बनिक, जीवित जीव, या इनमें से कोई नहीं? विटामिन क्या होते हैं? जल्दी बताइएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भैया देखो, विटामिन आपके क्या होते हैं सर? कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। आपके क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक बात बताओ, जो भी आप चीज़ें खा रहे हो, जैसे मिनरल्स में तो बेसिकली आप इनऑर्गेनिक की चीज़ें देखते हो, ठीक है, ये तो आप जानते होगे, जैसे आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप जितना भी कभी देखे होगे, कार्बो ले लो, चाहे फैट ले लो, चाहे प्रोटीन ले लो, चाहे आप विटामिन ले लो, ठीक है, आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा उसमें ऑर्गेनिक्स होते हैं। जैसे आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो आपके प्रोटीन में होता ही है, तो ये सभी किस में आते हैं? आपके विटामिन में आते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब ये आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। और विटामिन की खोज आपको पता है फंक ने किया था, मतलब है तो ल्यूनिन, बट फंक आपको याद रखना है। और मैं क्या बता सकता हूँ विटामिन से, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराती, बट क्या करते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, ये आपके मदद करते हैं, इतना याद रखना है आपसे, ठीक है। चलिए, प्रतिभा यादव जी, स्वागत है आपका। चलो, ये थोड़ा सा देखो, निम्नलिखित में से यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कारक माना जाता है? अब जिसने मेरा थोड़ा सा पिछला एक्सप्लेनेशन को ध्यान दिया होगा वो बिल्कुल सही करेगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सही करोगे। चलिए भैया, लाइक यार आप लोग कम करते हो क्यों भाई? मतलब कोई मुझसे दुश्मनी है क्या?
बस आपका प्रेजेंस मुझसे मुझे पता चल जाता है कितने आप एक्टिव हो, बस ये होता है, बाकी मुझे कोई वो नहीं रहता। चलिए ठीक है, चलो डी सी देखो भैया, देखो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपके मेटाबॉलिज्म होता है उसको मैनेज करने में कौन सहायक होता है। अरे नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया। कौन सहायक होता है सर? विटामिन होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पर कुछ चर्चा देखते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, फैट एंड वाटर। ठीक है, फैट सॉल्यूबल ऊर्जा उत्पादन ना होकर जैव रासायनिक क्रिया को नियंत्रित, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बिल्कुल आकृति जी स्वागत है। चलिए, फैट सॉल्यूबल ए डी ई एंड के, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल बी एंड सी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल, वाटर में बी और सी, बहुत अच्छे। अब वसा से कितनी एनर्जी आप ले लेते हो? 9 किलो कैलोरी। ठीक है, प्रोटीन से कितनी ले लेते हो? अप्रॉक्स 4 किलो कैलोरी। कार्बो से अप्रॉक्स 4 किलो कैलोरी के आसपास। ठीक है, बट विटामिन तो आपके एनर्जी नहीं देता ना, वो मेटाबॉलिज्म में मदद करता है आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। कौन सा प्रभुत मात्रा में आवश्यकता होती है? प्रभुत मतलब भैया आपको क्या कह सकते हो? एसेंशियल क्वांटिटीज किसकी आवश्यकता होती है, ये मुझे बताना है, बताओ जल्दी से। गुड़िया जी स्वागत है, बहुत अच्छे। बिल्कुल बताइए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल आपको कौन सा टॉपिक मैं पढ़ा दूं? कल मैं सोच रहा हूं कि आपको जितने भी खाद्य होते हैं, जैसे कि जो जैसे नहीं खाते हो आप, जैसे कहते हो अदरक क्या है, तो अदरक तना है, ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ कल मैं आपको करा दूँ। ठीक है, चलिए, आपको पता है बहुत ही प्यार से कि किसकी बहुत ही आपको आवश्यकता, एसेंशियल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए इसकी। ठीक है, वो आपके पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन सा सर? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, एंड सर मैग्नीशियम। हाँ, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पता होगा आपको। सोडियम तो आप ऐसे जा रहे हो, आपके रक्तचाप और सारी चीज़ें। पोटेशियम भी सेम रक्तचाप और चीज़ों को नियंत्रित करता है। और जो पोटेशियम होता है वो आपके सेव में पाया जाता है और आपके हार्ट बीट को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, बिल्कुल, आगे बढ़े। चलिए, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? देखिए, मॉलिब्डेनम होता है वो तो ठीक है, बट आप जो कहते हो एसेंशियल में वो नहीं आएगा नितिन जी, वो आपके एसेंशियल में नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर बेसिकली एसेंशियल आपसे पूछेगा, ऑप्शन देखो क्या होता है कि ऑप्शन पे आपको देना आंसर। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम दिया है तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। मॉलिब्डेनम को देखो, एलिमेंट तो सारे तत्व की जरूरत है आपके शरीर में, यहाँ तक कि आपके शरीर को क्रोमियम की भी आवश्यकता है, पता है, जो आपका इंसुलिन बन रहा था। लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल पूछा गया था। बहुत अच्छे, किसकी आवश्यकता होती है? सभी का, बिल्कुल, हाँ, त्वरित, बहुत अच्छे उदय जी। चलिए भैया, वसा, अभी तो मैंने इसको समझाया था, फिर से समझा दे रहा हूँ। विटामिन में कोई एनर्जी नहीं, ठीक है। वसा में 9 किलो कैलोरी, कहीं कहीं 9.1 भी मिलेगा। कार्बो में अप्रॉक्स 4, प्रोटीन में अप्रॉक्स 4 किलो कैलोरी। अगर हम बोलेंगे इंस्टेंट एनर्जी, अगर हम आपसे इंस्टेंट एनर्जी बोलेंगे तो भैया इसका क्या नाम है इंस्टेंट एनर्जी का? सर, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए, हाँ, फैट में 1 ग्राम में 9.3 अप्रॉक्स होता है। बेसिकली 9 पढ़ते हैं पेपर में, 19.1 भी आता है, 3 भी आता है। ठीक है, चलिए, राधा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और केवल पोटेशियम। आयोग का जो जवाब है वही आपको देना है, सोच समझ के। पीके जी, मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ लेकर चलिए, नहीं तो ऐसे ही गलत करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे बोला साथ साथ लेकर चलिए,
ठीक है, और आयोग ने जो जवाब दिया है आपको उसके हिसाब से देना है, वो सभी जानते हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल, मैंने आपको ये क्वेश्चन पे मैंने एक बार और भी बताया था, हाँ मैंने बोला था ना कि आपको आयोग के हिसाब से चलना है, ठीक है। वो सभी हम जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम, बट आपके आयोग ने जो आंसर दिया था, ये 2014 मेंस का क्वेश्चन है ये पीसीएस में, ठीक है। तो जो आयोग ने जवाब दिया था वो पोटेशियम नहीं, ये सॉरी पोटेशियम ऑनली दिया था, ये ध्यान दीजिएगा। आयोग ने सिर्फ और सिर्फ आपका पोटेशियम दिया था, और पोटेशियम क्या करता है आपके पता है, हृदय रोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हृदय रोगियों के लिए। और आपको पता है कुछ लोगों को बार बार वोमिटिंग होती है, कुछ लोगों को बार बार वोमिटिंग होती है, वो क्यों होती है पता है? पोटेशियम के कमी के कारण होती है, पोटेशियम के कमी के कारण होती है। केला हो गया, सेब हो गया, ये सब खाते हो ना तो पोटेशियम आपको मिलता है भरपूर मात्रा में, ठीक है। चलिए, हाँ आयोग की भाई हम लोग को बताना है, ठीक है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों को अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीजन रोधी तत्व जो होते हैं व्यक्ति के स्वस्थ बनने के लिए, दीर्घायु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। मतलब इसमें करता क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट जो आप लेते हो, जो फल उल खाते हो, तो क्या करता है पता है? जो फ्री ऑक्सीजन होते हैं, मतलब जो बार बार ऑक्सीडेशन करते हैं और आपके शरीर में हानिकारक पहुंचाते हैं, तो उन्हीं को ये धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो वही बताना है कि कौन है आपका, ठीक है, बताइए। प्रतिभा जी आप हैं क्या क्लास में? चलिए भैया, आना जाना तुम्हारा लगा रहेगा बच्चों का, बिल्कुल। तो 11 का बी, किसने बी दिया है? अच्छा, थोड़ा सोच समझ के जवाब दो भैया, मतलब यही पढ़ाया गया था, मतलब यही मैंने पढ़ाया था। मतलब यार तुम लोग जानते हो, जैसे नहीं होता जो बैल होते हैं, बैलों को कितना भी समझा दो ना वो नहीं समझ सकते, ठीक है। चलिए नितिन जी, हिंदी समझ नहीं आई, बट मैंने तो कुछ चीज़ें हिंदी में तो बोली ना आपसे, क्या कि भैया जो आप फल उल खाते हो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जबकि जो आपके क्या करता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें बाहर करने का काम करता है, उनको मुक्त करने का काम करता है, ठीक है। बिल्कुल, तो जब मुक्त करने का काम होता है तो मुक्त मूलक कहाँ लिखे गए हैं? फ्री रेडिकल्स मतलब मुक्त मूलक होते हैं। तो भैया आपको क्या होता है? सी, जो आपके ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन के लिए बार बार फ्री रेडिकल्स निकल रहे हैं, उन्हीं को ये क्या करता है? खत्म करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे क्या करेगा, आपके शरीर में ऑक्सीडेशन की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी और आपके शरीर स्वस्थ बनी रहेगी, ठीक है। चलिए, प्रतिभा जी लगता आई थी क्लास का जायजा लेने। भैया बड़े खतरनाक बच्चे हमारी क्लास में, क्लास का जायजा लेने आई होंगी, हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उनकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? हमारे क्लास का भैया जायजा लेने वाले बच्चे बहुत हैं। चलिए, जल्दी बताओ, जवाब किसी के नहीं आए। बिल्कुल, खुशी जी का आ चुका है। अच्छा खुशी जी, बस आपकी कहानी मुझे ख़त्म ही लग रही है, बस ख़त्म लग रही है। थोड़ा स्पीकर ऑन कर देना, ठीक है। जहाँ पे आप भी पढ़ाई कर रही हो, थोड़ा सा माइक को एक निकाल के स्पीकर ऑन कर दो थोड़ी देर के लिए बस। पीके जी आपकी भी कहानी कुछ कम नहीं लग रही है, आपकी भी कहानी ख़त्म लग रही है। और कोई? हाँ बिल्कुल, आशीष जी आप तो पूरी तरह से ख़त्म है, ठीक है। सिर्फ जवाब रुक्कू जी का, वंदना जी का एंड शालू जी का एंड उदय जी का, इन 4 लोगों का जवाब सही है। बाकी लोग भैया मतलब टाइम पास कर रहे हो क्या? तो मुझे बताना थोड़ा सा, ठीक है। टाइम पास अगर आप कर रहे हो तो मुझे बता देना थोड़ा सा ना। चलिए साध जी, ये सी डी क्या था बाबू? चलिए हाँ, अनु जी स्वागत है। आपको पता है कैल्सीफेरॉल को विटामिन डी कहते हैं, और आपको पता है अस्थि रुग्णता नहीं होती है, आपकी ऑस्टियोपैथी, हड्डी से संबंधित जहाँ भी चीज़ें आए तो भैया तुरंत ये लगाओगे तो बिल्कुल सही है, एकदम सही है, ठीक है। चलिए अनु जी गुड आफ्टरनून। नियासिन आपको पता है विटामिन B3 पेलाग्रा होता है सर, ये भी बिल्कुल सही है। कोबालामीन आपको पता है ये B12 होता है। मैंने बार बार बोला था पर्नीशियस एनीमिया होता है, जो आपके मुंह में छाले वाले पड़ जाते हैं, ठीक है। राइबोफ्लेविन क्या होता है? ये होता है B2 होता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन B2 होता है। बेसिकली आपको याद करना था, जो बेरी होता है वो B1 से होता है। B1 का मतलब होता है
थायामीन। तो अब आपको पता चला होगा कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसी तरह भैया पढ़ाया हुआ चीज़ें गलत करना, जब पेपर में गलत करके आ जाना तो बोलना कि सर पेपर अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपका पॉइंट गलत है। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छे आकांक्षा जी, धन्यवाद। ठीक है, चलिए। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग है। देखो, कुछ लोगों को लगता है कि जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, बट उनको ये नहीं पता है कि भैया ये टॉपिक सिंपल तो है लेकिन फंसाएगा कैसे आपको। किसी का केमिकल नेम, किसी का मतलब बस इसी तरह फंसा देगा आपको। ये ध्यान दीजिएगा, किसी का बुलाने वाला नाम जो होता है ना, जैसे कि किसी का गुल्लू होता है, किसी का मुल्लू होता है, तो उस नाम से आपको बुल दे देगा, फिर कहेगा बताओ बेटा। जैसे ब्यूटी विटामिन, सनसाइन विटामिन, सबका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, चलिए। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा? तो भैया आपको पता है, जो पॉलिश किए हुए चावल जब आप यूज़ करते हो ना, तो आपको पता है क्या, आपको जब पॉलिश किए हुए चावल यूज़ करते हो तो आपको थायमीन की कमी हो जाती है। ठीक है, आपको थायामीन की क्या होती है, कमी हो जाती है। जब थायामीन की कमी हो जाएगी तो आपको बेरी बेरी देखने को मिलेगा। ठीक है, यस सर, मेरा दुल्लू हो सकता है, हो सकता है। चलिए चलिए जयंत जी, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आप बिल्कुल समय से हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, विटामिन B6, B2, E and K, बताते रहिए, सोच समझ के जवाब देना। फिर से सोच समझ के जवाब देना, मैं बार बार कह रहा हूं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। उदय जी का सही है, मीनू जी का सही है, एंड शालू जी। साध जी बेटा थोड़ा सा पढ़ाई उड़ाई शुरू कर दो, नहीं तो पता चलेगा ना बहुत दूर चले जाओगे और बहुत कष्ट होगा फिर बाद में। ठीक है, चलिए। पूछा गया सुमेलित नहीं है। बाबू एक बात बताना, क्या ये B2 सुमेलित है क्या? कॉड लिवर ऑयल में क्या सुमेलित है क्या? थोड़ा सा मुझे बताना भैया मेरे। कॉड लिवर ऑयल में बेसिकली क्या पाया जाता है पता है? विटामिन A एंड विटामिन D, ये दो चीज़ें ये पाया जाता है। ठीक है, तो B2 कहाँ से लगा दे रहा हूँ? ठीक है, थोड़ा सा मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ पता चले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साध जी, अब आपकी कहानी खत्म की तरफ जा रही है, थोड़ा सा बेटा उसको सही की तरफ लाओ। हाँ बिल्कुल, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन A और विटामिन D दोनों होते हैं ना। चलिए, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। मतलब किसमें विटामिन C सर्वाधिक पाया जाता है, इन चारों में आपको बताना है। ठीक है, विटामिन C सर्वाधिक किसमें पाया जाता है आपको बताना है। मिर्च, कुमड़े मतलब कोहड़ा जो होता है, मटर और मूली। चलिए, बहुत अच्छे, सभी का आ गया। क्या बात है भाई, क्या बात है, जियो शेरो। ठीक है, चलो भैया, ये आपका मिर्च होता है। ठीक है, ये आपका मिर्च होता है जिसे चिली कहते हो। अब एक चीज़ और, आपको पता है विटामिन C की अगर मात्रा पाए, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपके मिर्च में पाया जाता है। मिर्च में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चंस है, बस आपको जो पढ़ाया हूँ एक बार रिफ्रेश करा दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गालिब जी बहुत टाइम से वैसे आप हैं। चलिए, आंवला में भी होता है भैया, 4 ऑप्शन में से बताना था बाबू मेरे। ठीक है, चलिए। हाँ, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? अब देखो, जो थोड़ा सा माइंड होगा जिसके पास वो लगा लेगा। कौन सा भंडारित नहीं होता है? चलिए बताइए सभी लोग, सभी के कमेंट्स हम देख रहे हैं। चलो, ज़्यादा से ज़्यादा भैया दबा के लाइक तो करो यार, पैसा थोड़ी ना आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, और शेयर कर दिया करो। आशीष वर्मा जी, आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो यार। ठीक है, चलिए। और बाकी लोग भी भैया दोस्त मित्र नहीं है क्या? नहीं है तो फिर कहानियाँ ख़त्म है आपकी। चलिए, विटामिन C, देखो मैंने आपसे क्या बोला था, 2 विटामिन आपके, विटामिन B एंड विटामिन C, ये 2 ऐसे हैं जो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जो आपके, ठीक है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्लास के बाद कर देंगे शेयर। क्यों मिर्जा गालिब जी, अभी कोई दिक्कत है क्या? पिंटू कनौजिया जी भैया स्वागत है आपका। ठीक है, B और C ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और याद करना है, आपको पता है ये आपके यूरिन के माध्यम से आपके क्या होते हैं,
बाहर निकल जाते हैं, इसलिए घुलनशील नहीं होते हैं। लेकिन एक विटामिन होता है, एक विटामिन होता है, जानते हो क्या? B12। ये आपके स्टोर होता है, स्टोर होता है कहाँ पे? आपके लीवर में। अगर मैं पूछ दूं ये बनता कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये बनता कहाँ पे है, जल्दी से मुझे बताइए। B12 बनता कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ भैया, आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ ये बनता कहाँ पे है। अच्छा, मतलब B12 बेटा मुझे बता रहे हो कि लीवर में। क्या बात है, क्या बात है बेटा, बहुत से। बोन मैरो भी बता रहे लोग, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, GS भैया जी, आशुतोष सिंह जी भैया स्वागत है, सही जा रहे हो, बढ़िया है। अरे भैया GS भाई भी लिखे हैं आप, उसके बाद भी गलत जवाब दे रहे हैं। आपको पता है मैंने बताया था विटामिन K एंड B12, बिल्कुल नितिन जी भैया, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में बन रहा था, ये आपको याद है? लार्ज इंटेस्टाइन के किस भाग में बन रहा था? तो सर एक सीकम भाग होता था जहाँ से आपके वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जुड़ी होती थी, वहाँ से ये बनता है सर, वहाँ के सीकम जो भाग होता है वहाँ से, ठीक है। और कोलन से क्या होता था? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता था, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद रेक्टम से आपके जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो आपके एनस में भेजा जाता था। तीनों के तीनों मैंने पूरे एक्सप्लेन किए हैं आपको, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है बेटा, लीवर में स्टोर होता है, मैंने एक बड़ी बहुत अच्छे से लाइन बना के लिखी थी, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़े, चलो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है भैया, तो कृपया आप लोग परेशान न हुआ करो, थोड़ा सा रिवाइज करिए चीज़ों को, पूरी वीडियो बना के दिया हूँ आपको, पता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, ये बताइए आपको। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है, बताइए। बहुत अच्छे, चलिए थोड़ा सा बातें करते हैं। विटामिन के, ये तो सभी को पता है, हाँ सर विटामिन के है। अब थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझिएगा। सी को क्या कहते हैं हम लोग? एस्कॉर्बिक, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, ये भी पढ़ा दिया हूं आपको, दो प्रकार के होते हैं, D2 एंड D3, ओलिगो एंड कैलो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, प्यार से बुलाने वाला नाम है इसका ब्यूटी विटामिन, प्यार से बुलाने वाला नाम है इसका ब्यूटी विटामिन, ठीक है। विटामिन के, फाइलोक्विनोन, विटामिन के भैया फाइलोक्विनोन, और यही आपके जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और कैसे मदद करता था आपको पता होगा, मैंने बोला था जो फाइब्रिन था, याद होगा, थर्ड स्टेप, फाइब्रिन के साथ आपके जो प्लेटलेट्स जुड़ते थे, प्लेटलेट्स क्या करता था? उसको बाइंड करने का काम करता था, यहाँ पे मदद करता था। विटामिन के आपके एक कैटलिस्ट जैसा काम करता था और आपको यहाँ पे क्लॉट बना दिया जाता था, ठीक है। एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन, बहुत अच्छे, सभी का जवाब आया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ये अब ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, और फाइब्रिनोजेन भी थक्का बनाने में मदद करता है आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर आप प्लाज्मा में से अगर आप निकाल देते हो फाइब्रिनोजेन, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन अगर आप निकाल देते हो ना, तो क्या बचता है? आपका सीरम बचता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय गट बैक्टीरिया, या ऐसे कह लो ना, ठीक है, गट के बढ़िया यहाँ लिख लो आप, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। चलिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन इसीलिए लेके आया हूँ कि आप यहीं पे गलत करोगे और मैं आपको पकड़ूंगा, रंगे हाथ पकड़ना होता है, ठीक है, तो मैं आपको रंगे हाथ पकड़ूंगा, इसीलिए मैं आपको ये दोनों ऑप्शन ला के एक साथ दिया हूँ। चलिए, तो सभी के जवाब गलत हैं, सभी के जवाब मेरे पास गलत आए हैं। आपको बेटा पढ़ाना लिखाना जानते हो, मतलब सबसे बड़े मूर्ख जिसे कहते हो मूर्ख, ठीक है। लंपट मूर्ख नाम सुना था कभी? लंपट मूर्ख नाम सुना था किसी ने? वही आप लोग हो, पता है, आप लोग वही हो। चलिए ठीक है, चलिए, मतलब बस समझ गया, मैं समझ गया।
भैया विटामिन B12 था, विटामिन के भी था। जानते हो आप लोग दिमाग से क्या हो पता है? वो जानते हो क्या कहते हैं? बैल बुद्धि सुना है कभी? नहीं, बैल बुद्धि सुना है कि नहीं? बैल बुद्धि, ये बताओ थोड़ा सा, अगर किसी ने सुना तो मुझे बताइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है पूरे अच्छे से कि भैया आपका इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन था वो भैया आपका B12 भी बना रहा था और विटामिन के भी बना रहा था। जब अभी मैंने बताया तो मतलब ये आपको फिर भी आप लोग गलत किए, मैं मतलब ये नहीं समझ पाया। मैं इसीलिए तो दोनों ऑप्शन दिया था। चलिए, कथनों पर विचार करना। B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। B12 जल में विलेय है। चलिए, अब अगर ये जो गलत कर दिया मतलब फिर आप समझ लीजिए। क्यों दिया? मतलब मैं बार बार अगर नितिन जी कह रहा हूँ मतलब कैसे तैयारी करोगे भाई? अगर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ चीज़ों को कि भाई सोच समझ के जवाब दीजिएगा, मैं आपके लिए उसी तरह क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, तब भी बताओ कैसे समस्या है। चलिए, बिल्कुल आपको पता है। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने अभी बोला था विटामिन B12 लीवर में आपके स्टोर होता है। बनता कहाँ से? विटामिन के, मतलब सॉरी आपके लार्ज इंटेस्टाइन से के और B12, लेकिन ये संचित आपके लीवर में होता है। ये आपके 3 से 5 वर्षों तक आपके स्टोर पड़ा रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जल में घुलनशील है, बिल्कुल घुलनशील है सर। ये तो अगर जो घुलनशील नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि भैया वाटर सॉल्युबल B और C मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ और, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइनोकोबालामीन, ठीक है। इसको साइनोकोबालामीन कहते हैं। इसकी कमी से आपको क्या होती है? इसकी कमी से आपको होती है परनीसियस एनीमिया, ठीक है, परनीसियस एनीमिया, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यार। चलो, तो आप ये ध्यान दोगे सर दोनों सही है, इसका सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। चलिए अब आपका थोड़ा सा इसको सुधार कर लो। इसका देखो, विटामिन B12 प्रतिरक्तता कारक, मतलब आपके जो जो बीमारियां होती हैं, जैसे ऐसे कह लो, छोड़िए एनीमिक फैक्टर। चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं एनीमिक फैक्टर, ठीक है। चलिए, एंटी स्कर्वी फैक्टर, एंटी स्कर्वी के लिए, ठीक है। चलिए, बंध्यता कारक मतलब एंटी स्टेरिलिटी, ठीक है, आपके एंटी स्टेरिलिटी करके। प्रतिस्कर्वी आपके जो है क्या कहते हैं? एंटी क्लॉट। चलिए, मैं आपको 4 ऑप्शन दे दिया। देखिए चीज़ों को समझिएगा। क्या कि सर आपने दिया क्या कि सर B12 एनीमिक फैक्टर, बिल्कुल मैंने आपको भी बताया था कि इससे क्या होता है? परनीसियस एनीमिया होता है। तो ये तो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। चलिए समझिएगा। विटामिन C आपको क्या होता था? ये एस्कॉर्बिक होता था, और आपको पता है इसकी कमी से स्कर्वी होती है, तो बिल्कुल सर ये भी सही है। विटामिन के सर आपको पता है क्लॉट कराने में मदद करता है, ठीक है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपके क्लॉट नहीं होगा, अगर कमी हो जाएगी तो क्लॉट नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हम ये बात करें विटामिन डी, तो डी नहीं, यहाँ पे ई होगा। अगर ई हो गया तो आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसी को हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसको एंटी स्टेराइल विटामिन भी कहते हैं, इसको एंटी स्टेराइल विटामिन भी कहा जाता है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए, प्रैक्टिस अच्छी हो रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। विटामिन डी की अल्पता से होने वाला रोग कौन सा है? सोच समझ के बताइएगा। अब यहाँ पे भी कुछ लोग अभी गलत करेंगे, ठीक है। होने वाला रोग कौन सा है आपको थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, पहले मैं बता रहा हूँ। AK सिंह जी भैया स्वागत है, बिल्कुल सभी का देखते हैं, बहुत सही, बहुत सही। अब समझ गए, मतलब मैं इतना समझ गया कि आप लोगों को क्या है ना, रटी रटाई चीज़ें चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अतुल जी, शिवानी जी, पुष्पेंद्र जी, मिर्ज़ा गालिब जी और दीक्षा जी, सिर्फ इतने ही लोगों का सही है, ठीक है। बेटा थोड़ा सा दिमाग को खोल लो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को खोल लो, और तो बहुत अच्छा लगता मुझे
उदय जी, हाँ मैंने आपका देख लिया, आपका भी सही है। तो थोड़ा सा दिमाग को जब तक खोलोगे नहीं ना तब तक बैल बुद्धि बने रहोगे, ठीक है। भैया रिकेट्स बता दिया मैंने, और ऑस्टियोफोरोसिस भी मैंने बताया था आपको। मैंने 3 बीमारियां बताई थी, ठीक है। पहला आपको रिकेट्स, रिकेट्स किस में हो रहा था? आपके बच्चों में होता था, ठीक है। मैंने फिर आपको बताया थी ऑस्टियोफोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोफोरोसिस। दूसरा ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया। ये आपकी जितनी भी बीमारियां आएंगी आपके किसके? विटामिन डी के कमी के कारण होंगी, ठीक है, बिल्कुल ये याद रखिएगा। ऑस्टियोफोरोसिस हड्डियों में आपके छेद पड़ने लगता है, मेलेसिया मतलब आपके टूट के भंगूर हो जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपके दोनों के दोनों आंसर इसके सही हैं, ठीक है। तो ऐसे गलत मत किया करो भाई, ठीक है। पेलाग्रा की बात करते हैं तो आपके विटामिन B3, विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन, ठीक है। बेरी बेरी B1 इसे कहते हैं क्या? थायामीन, ठीक है। ये कुछ आपकी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो सभी लोग प्यार से एक बार लाइक कर दीजिएगा भैया, अंगूठा बनाना सिखवा दिया यार आप लोग। चलिए, पढ़ा लिखा इंसान था, अंगूठा बनवाना भी सिखवा दिया यार आप लोग। निम्नलिखित में से किस विटामिन को और अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? ये पीसीएस का क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आज करा रहा हूँ वो सभी आपके पीसीएस वाले क्वेश्चन है, सभी के सभी पीसीएस वाले क्वेश्चन है। बट मेरा ये काम है कि आपको दिमाग में एकदम सेट कर देना। भैया कोई डिसलाइक वाले भी थे, अरे बाप रे बाप, इतने खतरनाक खतरनाक बच्चे हैं क्लास में भैया, डिसलाइक तक कर जा रहे हैं। देखो अब इसमें क्या गलत था यार, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। इतना बढ़िया तो पढ़ा रहा हूँ, चलिए हो सकता है। हाँ चलिए, सी और डी ऑप्शन सेम है, चलिए कोई बात नहीं, आप क्यों परेशान है, सी डी पे आपको जाना ही नहीं है। देखिए खुशी जी, हमेशा सही चीज़ों को खोजिए, गलत चीज़ों पे मत जाइए, ठीक है, गलत चीज़ों पे मत जाइए। अभी मान लीजिए वहाँ बी हम 7 कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं ना, तो उसके लिए परेशान मत हुआ करिए ना। चलिए तो देखिए, अब इतना परेशान थी लेकिन जवाब आपने गलत दे दिया, तो यही कहते हैं थोड़ा सा सही चीज़ों को खोजिए, ठीक है। आपको पता है अर्गो कैल्सीफेरॉल आपसे पूछा था ना, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है, और बाकी का जवाब बिल्कुल सही है जिन्होंने दिया था बी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गुड़िया जी ने दिया था, खुशी जी ने बहुत से, रुक्कू जी ने, एंड पुष्पेंद्र जी, और आपके शिवानी जी, और आपके कौन AK सिंह जी, बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने भैया बी दिया था, बी किसने दिया था? पुष्पेंद्र जी का बिल्कुल गलत है, ठीक है, पुष्पेंद्र जी का बिल्कुल गलत था। मैंने आपको बार बार बोला था एक ही चीज़ कि भैया ये आपको होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, अर्गो कैल्सीफेरॉल, ये होता था आपके कोले कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ये विटामिन डी के भाग थे, ठीक है, हाँ विटामिन डी के ये भाग थे आपके D2 एंड D3। D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक है, और आपको D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। जवाब आपका ए बिल्कुल सही हुआ, तो पुष्पेंद्र जी आपका साथ गलत था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? मैं इसीलिए तो आपको, देखो मैंने इनिशिएटिव ये क्यों शुरू किया कि पहले आपको मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा फिर आपको MCQs। उससे क्या होगा कि थ्योरी में पढ़ाया, ठीक है, आपको 24 घंटे का गैप देके फिर मैं MCQs पढ़ा रहा हूँ, तो ये चैप्टर तो आपका बिल्कुल क्लियर होता गया। अब आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आपसे पूछा गया है, तो भैया आपका विटामिन ए का प्रचुरतम पूछा गया है। विटामिन ए का मेरे भाई आम होता है, विटामिन ए का आपका आम होता है, और साथ ही साथ इसमें और क्या पाया जाता है? आपका विटामिन सी के साथ साथ आपका विटामिन ई भी पाया जाता है। मतलब अब आप सोच लो, ई खाने से आपकी क्या है, जो ब्यूटी विटामिन वाली चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी, दूसरी चीज़ एंटी स्टेरिलिटी आपकी जो है ख़त्म होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपका आम है। सेब में आपके पोटेशियम ज़्यादा मिलेगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पपीता में एक पिगमेंट मिलता था, उस पिगमेंट का नाम बता सकते हो क्या, जिसकी वजह से पीला होता है? बताइए।
चलिए, हाँ, कच्चे में सी पक्के में, पपाया कैट भी खिलवाए है, तो ठीक है। मुझे ये बताइए पपीता में कौन सा आपको पिगमेंट था, सोच समझ के बताइएगा। ज़ैंथोफिल, बिल्कुल, बहुत अच्छे नितिन जी, बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, साइनोकोबालामीन, अर्गेकल्सिफेरॉल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, ठीक है, ये बताइएगा भैया कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा है ना। देखो क्वेश्चन को समझो, सभी कह रहा है बी, बहुत अच्छे। अच्छा चलिए, में आते हैं, अभी क्वेश्चन पे देख लेते हैं ना। चलिए आइए समझिए। रेटिनॉल ए, जीरोप्थेल्मिया, बिल्कुल सही है। टोकोफेरॉल ई, ठीक है, बेरी बेरी, ये गलत है। आपको क्या होता है, एंटी स्टेरिलिटी हो जाती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका ये गलत है, गलत है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ई लिखा है, ठीक है, तो आपको एंटी स्टेरिलिटी, ठीक है। अगर हम बात करें बेरी बेरी, ये तो भैया आपके B1 से होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, थायामीन कहते हैं, ठीक है। चलिए, साइनोकोबालामीन भैया रक्ताल्पता, जिसे हम क्या कहते हो, आपके B12, ठीक है, मतलब ये परनीसियस एनीमिया बेसिकली इसको आप कहते हो, ये भी सही है। अर्गोकैल्सिफेरॉल आपका क्या होता है, ये आपको होता है क्या, आपको D2 होता है, इसकी कमी से आपको रिकेट्स होती है। मतलब सर ये बिल्कुल आपने सही बताया कि जो टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल तो विटामिन ई को कहते हैं, इससे आपको क्या, जो एंटी स्टेरिलिटी प्रोवाइड होती है इसकी कमी से, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लिया करिए ना। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। वैसे बता दोगे, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, अरे आर प्रिया जी, आप अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारी क्लास में आई। वैसे आपकी तो साइंस पूरी क्लियर है, साइंस का आपका पूरा जीएस ही क्लियर है, आप इतना मेहनत मत किया करिए, ठीक है। चलिए, गेहूं अंकुर का तेल, आपको पता है जो गेहूं अंकुर का तेल होता है उसमें विटामिन ई की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, या फिर कोई भी आप अंकुरित चीज़ें अगर खा रहे हो तो विटामिन की उसमें ई की मात्रा बहुत होती है, ठीक है। चलिए, अंडा, सोयाबीन, हरी सब्जी, बादाम, मूंगफली, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। चलिए, ये ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, कौन सा सही सुमेल नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आप किचन में हैं, बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, किचन में बहुत अच्छा लगा कि आप काम कर रही हैं। अच्छा, रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, ओ माय गॉड, अचानक आपने रिप्लाई किया, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, बड़ा सुकून मिला कि आपने रिप्लाई तो किया। चलो थोड़ा सा समझना, सभी देखो गलत कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। चलो, अब मेरा जवाब देख के आपका दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो बेटा बीपीएससी का क्वेश्चन इतना पेचीदा होता है ना, क्यों, क्योंकि वो एक ऑप्शन दिए रहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं और सभी, ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्यों, ठीक है, क्यों, देखिए, विटामिन सी, संतरे में आपको विटामिन सी तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ विटामिन B1 भी पाया जाता है। लो फिर आप बात समझेंगे पहले आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, घबराइए मत, ठीक है। तो सर ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर। विटामिन डी बिल्कुल सही है सर, ए एंड डी पाया जाता है, सर ये भी सही है। विटामिन ई अंकुरल तेल बिल्कुल सही है सर। अल्फाल्फा विटामिन के, तो एक से अधिक जवाब हुआ ना इसका, एक से अधिक इसका जवाब हुआ, तो आपका आंसर कौन सा सही हुआ, विटामिन ई आपका सही हो गया जवाब। ये है भैया बीपीएससी का कलाकारी, बीपीएससी की कलाकारी जो नहीं समझ पाया मतलब फिर उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए बीपीएससी में भैया हर चीज़, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर चाहिए, या फिर उनके हिसाब से आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो तब जाके काम बनेगा। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी,
उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ठीक है, बताना है 2 कथन। कैसे मतलब मैं समझा नहीं। खुशी जी, मैं आपका कैसे वाला सेंटेंस नहीं समझ पाया। मतलब आपको पता है विटामिन जो संतरा होता है उसमें आपका विटामिन बी भी और आपके विटामिन सी भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछा गया पेपर में क्या, कौन सा इनमें से आपके सही है। ठीक है, एक बात बताओ, जब वो भी सही है, आपको वहाँ पे बी दिया है, जबकि आप सी जानते हो, लेकिन उसमें हल्का सा अंश बी का भी है, तो बी भी उसको आयोग मानेगा। उसका यही एक्सप्लेनेशन है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो हम तो समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या फिर पूछना चाह रहे हैं। अगर इसके अलावा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो चलिए देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। ये आप कैसे कह सकते हो? ठीक है, ये आप नहीं कह सकते। आपको विटामिन ए की ज़रूरत है, विटामिन ए की आपको ज़रूरत तो है, तो ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ हरी सब्जी खा के ही ले लोगे आप। ठीक है, और भी स्रोत होते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए ही आपको क्या करेगा, आपकी जो ऑप्सिन प्रोटीन है, जो ऑप्सिन प्रोटीन होती है, उसको चेंज करता है रोडोप्सिन में। ठीक है, उसको रोडोप्सिन में उसको आपका बदलता है। ठीक है, और विटामिन ए वहाँ पे कैटलिस्ट जैसा काम करता है, तो इसीलिए आपको बोला जाता है। पहली बात तो ए गलत है और आपके, परंतु आर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, हाँ, 2 ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए ना सर, रॉन्ग होना चाहिए मतलब। खुशी जी, आपकी कहानी जानते हो, भगवान भी नहीं बता पाएगा, हम तो इंसान है, मान लीजिए। थोड़ा समझिए क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। ठीक है, ये करेक्टली मैच्ड है। यहाँ ऑप्शन दिया है ना, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको दोनों स्लैश में डाला है ना, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, तो यहाँ कौन सा सुमेल नहीं है भैया, कोई नहीं, मतलब सब के सब जो है क्या है, सही है। क्वेश्चन ये पूछने का मतलब था इसका। ठीक है, दोनों ऑप्शन तो डाला है, बीच में स्लैश भी तो डाला है, इसको पढ़िए ना। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? कल मैं देखता हूँ एडिबल पार्ट्स पढ़ाता हूँ, नहीं तो कल मैं सोच रहा हूँ ना, कल आपको कोई टॉपिक में दे दूँ, कल MCQs करा दूँ क्या? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कल भी आपको कुछ कराने का, देखता हूँ कल मैं क्या रखता हूँ। ठीक है, B12 कहते हैं। ठीक है, कोबाल्ट B12 इसे बोला जाता है। और रही बात, अनु जी टोटल क्वेश्चंस तो बहुत हैं, क्या हुआ, थक गए क्या आप? लाइट पढ़ा दो, मतलब लाइट माने प्रकाश, ऑप्टिक्स क्या, ऑप्टिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। खुशी जी, ऐप पे जाइए, ऐप पे पूरी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं, जबकि आप तो प्लस सब्सक्राइब है, तो आप जाके वहाँ देख सकती हैं। ठीक है, DNA RNA कराना है। हाँ, हार्मोन सर, कल शायद आपका हार्मोनल ही है। कल जो आपका टॉपिक मैंने रखा है ना, वो शायद हार्मोनल ही है। ठीक है, हाँ, कल का टॉपिक आपका हार्मोनल ही मैंने करवाया है, रखा है। ठीक है, देखो, और ये आपको पता है, एक आपके सुना होगा हीमोसायानिन, हीमोसायानिन, आपको पता है हीमोसायानिन किसमें? ऑक्टोपस। इसीलिए इसका ब्लड क्या होता है, इसीलिए इसका ब्लड जो है क्या होता है, आपका नीला होता है, इसीलिए इसका ब्लड आपका नीला होता है। ठीक है, चलिए कल आपको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, अब मेरी बात समझिएगा, इसका जवाब दीजिए पहले आप। कौन सा धातु मौजूद होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ कल आपको करा दूँ हार्मोनल डिजीज़। ठीक है, कल आपको हार्मोनल डिजीज़ करा दूँ, उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करा दूँ, आपके डिजीज़ के MCQs करा दूँ। कैसा सोच है बताइए? तो आपको पूरी तरीके से 1 2 3 4 चैप्टर पूरी तरीके से मैं मतलब कंप्लीट करा दूंगा आपका। मुझे लगता है ये ज़्यादा सही है आपके लिए। ठीक है, कल हार्मोनल डिजीज़ करा के फिर मैंने आपको वायरल पढ़ाई दिया है और सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, और डिजीज़ के MCQs करा देते हैं फिर। ठीक है, चल, हाँ, यही मुझे भी लगता है सही रहेगा। चलिए, आपका क्या है, ये आपका कोबाल्ट है, क्योंकि B12 में आपको कोबाल्ट, इससे एक बीमारी होती है, बहुत ही प्यारी बीमारी, मुंह में छाले जो पड़ने लगते हैं, परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया। ठीक है, चलिए
क्योंकि सारे डिजीज़ का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, कल मैं यही कराता हूँ, कल मैं यही कराता हूँ आपको। साइनोकोबालामीन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 और B12। देखो क्वेश्चन, देखो एक ही टॉपिक से ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पेपर में आपके बार बार पूछा गया है। बच्चों वाला क्वेश्चन था, वैसे आप ये कर ले जाओगे। तो भैया विटामिन B12 साइनोकोबालामीन इसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, गायब होना शुरू, ये देखो गायब होना शुरू, बहुत सही बेटा, बहुत सही, सही जा रहा हो। थायमीन है, बताना है क्या, ठीक है। थायमीन क्या है? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B1। आज आपकी 8 बजे भी क्लास है, ठीक है, और आपकी आज 10 बजे भी क्लास है। ये आपकी स्पेशल क्लासेस दोनों लगा दी गई हैं, ठीक है, स्पेशल। हाँ, बहुत अच्छे। थायमीन भैया आपको क्या है? विटामिन B1, और ये आपको पता है इसमें सल्फर कंटेनिंग होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेरी बेरी। इसकी कमी से क्या होने लगता है भैया? बेरी बेरी होने लगता है, ठीक है। चलो, अभी क्वेश्चन है, कहाँ घबरा गए नितिन जी? चलिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? राजन जी बस 3 क्वेश्चन और कराएंगे। क्या हुआ भैया? इसके स्रोत बहुत, देखो स्रोत के पीछे बहुत मत पड़ो, स्रोत तो बहुत जगहों पे पाया जाता है, ठीक है, वो स्रोत आपसे नहीं पूछेगा पेपर में कभी भी। चलिए, जल में घुलनशील विटामिन मैंने बोला था आपसे B एंड C, ठीक है। जब B और C है, ठीक है, तो भैया जल में घुलनशील, उसके बाद आपको धुलने पे कौन सा विटामिन निकलता है, गरमाने पे कौन सा विटामिन जल्दी भागता है, ठीक है। तो सभी आपका विटामिन B और विटामिन C होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर है? चलिए, बस 3 क्वेश्चन और आपके हैं। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील होते हैं। कौन सा जल में घुलनशील है ये बताइए? कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। कौन सा जल में घुलनशील है? चलिए, अगर हम जल में बोले तो आपको पता है B एंड C, वसा में बोले तो आपको A, D, E और K, ठीक है। तो जल में घुलनशील पूछा है आपसे, बिल्कुल सभी का जवाब सही है। हाँ, अब इतना घुमा कर पूछेगा नहीं तो बाकी सब बच्चे टॉप नहीं कर देंगे, यही तो कलाकारी है, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। ले, उदय जी एडेक बता रहे भैया, उदय जी एडेक बता रहे हैं। आप लोग उदय जी की बातों पे थोड़ा सा ताली बजा दें। उदय जी एडेक बताए हैं, सही है बेटा उदय। चलो, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए सहायक होता है? हिंट के तौर पर मैं आपको दे सकता हूँ, क्या? पैराडॉक्सिन, ठीक है। तो पूरा लिखना चाहिए था, ठीक है। आपको पता पैराडॉक्सिन, इसको पैराडॉक्सिन कहते हैं। पैराडॉक्सिन हिंट दे दिया, अब इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, क्या होता है सर ये पैराडॉक्सिन में? आपका विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6, बहुत अच्छे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बस लास्ट क्वेश्चन मिला दो, फिर आप जाओ। लास्ट क्वेश्चन मिला दो आप। सूची को 1 से 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से संयुक्त का चयन कीजिए। रोग और कारण: रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी और बेरी बेरी। चलिए, मैं मिलाता हूं। रतौंधी विटामिन A, ठीक है, रिकेट्स विटामिन D, स्कर्वी विटामिन C, बेरी बेरी विटामिन B1। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल मैच हुआ, और ये आपके 35 क्वेश्चन मैंने करा दिए। किसी को यहाँ तक कोई हम चर्चा देखते हैं, ठीक है, बैच कोर्स के थोड़ा सा चर्चा देख लेते हैं। ये भैया देखो, आपको जिनको देना है लेखपाल का मुख्य परीक्षा जो भी होने वाला है वो आप देख सकते हैं, मतलब UPSSC मेंस, ठीक है। और लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स भी आपका बना दिया गया है, ठीक है। 23 सितंबर से बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये आप देख सकते हो, ये आपको देख रहा 13,600, 9,350, ये देखो सभी आपके प्राइस बढ़ चुकी हैं,
ठीक है। 10% ऑफ के साथ थोड़ा सा आपको कम तो पड़ेगा 10%, तो आप बिल्कुल ये कोड यूज़ करिए और 10% ऑफ ये आप ले सकते हो, ठीक है। यूपीपीएससी बीपीएससी का भी कंबाइंड सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। और भैया यूपीपीएससी, लोअर पीसीएस, आरओआर, यूपीएसआई, यूपीटीपीएससी, लेखपाल, बीईओ ऑप्शनल कोर्स और लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो। बक्स बाउंड्री, किसी को समस्या तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। और सभी को धन्यवाद, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और मिलते हैं अब हम लोग 10 बजे क्लास में, ठीक है। 10 बजे स्पेशल क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल, ओके, बाय बाय, थैंक यू।